अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। वो सारी की सारी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब मैं उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, वो कह रहा है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज हो रही हैं, आपने जस्ट उनका नेम बताना है। अगर तो आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है वो उनका नेम बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है a प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस b। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इधर पहले दो पे उसने ब्रैकेट लगाई हुई है और इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई हुई है, तो ये एडिशन हो रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। उसके बाद सेकंड वाला दिया हुआ उसने हमें √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। ये होता था हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो ये देख लें, इधर √2 को पहले लिख दिया और फिर इधर √2 को बाद में लिख दिया। जैसे इधर लिखा था a को पहले लिखा था फिर a को बाद में लिख दिया था। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसके अंदर कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज होगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये भी आपने पढ़ा हुआ था कि आप यूज करते थे a प्लस इंटू माइनस a, आंसर क्या आता था एडिटिव आइडेंटिटी 0। इसका मतलब है कि ये वाला माइनस a जो है वो इसका इनवर्स था, या ये वाला a जो है वो माइनस a का इनवर्स था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, x माइनस एक्स इज जो है वो आंसर क्या है 0 आ गया। तो यहाँ पर आपने कहना है कि एडिटिव इनवर्स आपने यूज कर दिया है। एडिटिव इनवर्स यूज हुआ है तो फिर आपके पास जो है आंसर क्या है एडिटिव आइडेंटिटी आया है। 4 वाला आपके पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी एक पढ़ाई थी कि ये हमारे पास क्या होती है a इंटू बी प्लस सी। आपके पास a मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अंदर एडिशन हो रही है और बाहर क्या हो रही है मल्टीप्लीकेशन। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आप किसका मल्टीप्लीकेशन का, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई आप कर रहे हैं अंडर एडिशन के ऊपर, ओवर एडिशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आता है आंसर 16। इसका मतलब है कि आपने क्या किया a प्लस 0 किया तो आपके पास अगेन आंसर क्या आ गया a आ गया। इसका मतलब है कि आपने किसी ऐसे नंबर के अंदर 0 को ऐड किया, और 0 मैंने बताया था आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, अंडर एडिशन ये आइडेंटिटी है। तो आपने नंबर के अंदर आंसर जो है वो 0 को ऐड किया तो आपके पास अगेन वही नंबर आ गया है। तो आपने इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है एडिटिव आइडेंटिटी की, तो आपने यहाँ पर लगा दी है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, आपने क्या किया a को मल्टीप्लाई करवाया किससे 1 के साथ, तो आंसर आपका क्या आ गया अगेन a आ गया। तो 1 जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होती थी, तो यहाँ पर आपने कौन सा यूज कर दिया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद 7 वाला आपके पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो इसका मतलब है कि इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है और इधर फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन ये सारा काम मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हो रहा है तो लगेगा आपका एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन अंडर आपका मल्टीप्लीकेशन ये यूज होगा। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन है। लास्ट वाला ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हमने वो पढ़ा हुआ था कि आपके पास क्या होता है, ये सेम यही था ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये आपके पास क्या था कमोटेटिव लॉ प्रॉपर्टी है और अंडर मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती थी तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड। तो इनमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इनमें भी हमने बताना कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। पहली आपके पास है -3 लेस देन -1
दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। -3 लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2 है। -3 है, हमने इधर क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो मैं दोनों साइड पे क्या कर देता हूँ, 3 को प्लस कर देता हूँ। तो ये आएगा -3 + 3 लेस देन -3 + 3। तो ये कैंसिल होकर इधर आएगा 0 लेस देन, इधर आएगा -1 + 3, 3 में से आप -1 को निकाल दें तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है, 0 लेस देन 2 है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे 3 को ऐड करवाया। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटी, या आप इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इफ a लेस देन b देन 1/a लेस देन 1/b आएगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, उल्टा दिया है कि अगर आपके पास a जो है वो लेस देन b है, अगर आपका a जो है वो b से छोटा है, तो फिर 1/a आपका जो है वो बड़ा होगा 1/b से। यानी कि अगर आपका 2 जो है वो लेस देन 3 है, तो आप इनको उल्टा दें तो 1/2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3 से। तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं 1/2 और 1/3 की वैल्यू लेके, तो 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। उसके बाद है, इफ a लेस देन b देन a + c लेस देन क्या आएगा, b + c के। तो ये देखें a लेस देन b था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे c को ऐड कर दिया है। इसका मतलब है कि एडिटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है, तो हम नाम लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपके पास आता है आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b। तो ये डायरेक्ट हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप कोई से 2 रियल नंबर लेते हैं, तो उन 2 रियल नंबर में से या तो एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या एक रियल नंबर दूसरे से छोटा होगा, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। 5 वाली है, इफ AC लेस देन BC, अगर आपका AC जो है वो लेस देन BC है एंड और आपका C पॉजिटिव है, तो देन आप C को दोनों साइड से खत्म कर सकते हैं, तो A लेस देन आपका B ही रहेगा। यानी कि AC लेस देन है BC के, और आपका C जो है वो पॉजिटिव है एंड C जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब C पॉजिटिव नंबर है ना, तो जब C पॉजिटिव नंबर होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो C दोनों साइड से खत्म भी कर देंगे तो A लेस देन B ही आएगा, क्योंकि C आपका पॉजिटिव है। इनइक्वालिटी तब चेंज होती है जब आप दोनों साइड से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0। देखा इधर C लेस देन 0 आ गया, तो इनइक्वालिटी फौरन चेंज हो जाएगी, देन A ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, B के। आपने C जो है वो थर्ड जो नंबर लिया था वो आपने नेगेटिव लिया था, जब आपका थर्ड नंबर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर A लेस देन B था, तो इधर आपके पास क्या बन गया, A ग्रेटर देन B है। तो ये भी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज की है, जैसे ऊपर मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यूज की थी, तो नीचे भी हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया।